हमारी धरती की इनर कोर का टेम्परेचर 5200 डिग्री सेल्सियस है, जबकि अगर बात करें हमारे सूरज की तो इसकी इनर कोर का टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक एस्टिमेट किया जाता है। अब जरा सोचिए कि यूनिवर्स में किसी जगह पर ऐसे एक दो नहीं बल्कि करोड़ों सूरज इकट्ठा हो जाए। धरती से 25 करोड़ लाइट ईयर दूर सर्पेंट्स कॉन्स्टेलेशन में स्थित गैलेक्सी ARP 220 में हमें कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है। ARP 220 धरती से सबसे करीब वाली अल्ट्रालुमिनस इंफ्रारेड गैलेक्सी है, जहां पर 200 से ज्यादा स्टार क्लस्टर्स मौजूद है। अल्ट्रालुमिनस इंफ्रारेड गैलेक्सी ऐसी गैलेक्सीज होती है जिनकी चमक हमारे सूरज के कंपैरिजन में 1 लाख करोड़ टाइम से भी ज्यादा हो सकती है। यहाँ मौजूद स्टार्स की कोर हाई प्रेशर के कारण तेजी से फ्यूजन कर रही है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 50 करोड़ सालों में यहाँ के ज्यादातर सितारे येलो डॉर्फ में बदल जाएंगे। साल 2011 में इस गैलेक्सी में एक साथ 7 सुपरनोवाज ऑब्जर्व किया गया था, जो अपने आप में सरप्राइजिंग बात है। इस गैलेक्सी को हमने हबल स्पेस टेलीस्कोप से ऑब्जर्व किया था। साल 1990 को लॉन्च किया गया हबल स्पेस टेलीस्कोप आज इंसानों के द्वारा बनाया गया सबसे बड़े और पावरफुल टेलीस्कोप में गिना जाता है। हबल ने हमें स्पेस की गहराइयों में झांकने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है और पिछले 32 सालों में ऐसे ऐसे इमेजेस कैप्चर की है जिन्होंने हम इंसानों को हैरान करके रख दिया है। दोस्तों, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है और धरती पर रिकॉर्डेड लोएस्ट टेम्परेचर -89.2 डिग्री सेल्सियस है। पर क्या आप जानते हैं कि स्पेस, जहां पर ARP 220 जैसे अल्ट्रा हॉट ऑब्जेक्ट्स भी है, वहां का एवरेज टेम्परेचर -270 डिग्री सेल्सियस है। अब आउटर स्पेस के लिए इस टेम्परेचर को एक पल के लिए अगर हम विश्वास भी कर लेते हैं, पर क्या कोई नेबुला इस टेम्परेचर पर एग्जिस्ट कर सकता है? धरती से 5000 लाइट ईयर की दूरी पर स्थित बूमरंग नेबुला का टेम्परेचर 1 केल्विन यानी -272.15 डिग्री सेल्सियस है। इसी तरह ये यूनिवर्स का कोल्डेस्ट नेचुरल प्लेस बन जाता है। बूमरंग नेबुला की ये इमेज साल 2003 में हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा ली गई थी और तभी से साइंटिस्ट इस नेबुला को स्टडी कर रहे हैं। इस नेबुला से गैस लगातार बाहर निकल रही है। इन गैस एमिशन के कारण आउटर स्पेस से आने वाली माइक्रोब्स नेबुला के अंदर एंटर नहीं हो पाती और इसकी इनर हीट भी इंटरस्टेलर क्लाउड में पास आउट हो जाती है। यही कारण है कि ये नेबुला इतना ज्यादा ठंडा है। जब हम यूनिवर्स को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें यहाँ पर एक से एक अमेजिंग ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं और कुछ तो इतने ज्यादा वियर्ड और अमेजिंग होते हैं कि हम उनकी मौजूदगी को यकीन भी नहीं कर पाते। धरती से 2300 लाइट ईयर दूर मोनोसिरस कॉन्स्टेलेशन में स्थित इस खूबसूरत नेबुला को देखिए। इसका नाम है रेड रेक्टेंगल नेबुला और ये अपने परफेक्ट जियोमेट्रिकल शेप के कारण जाना जाता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो ये कोई रेक्टेंगल हो, पर आखिर इतना परफेक्ट शेप आखिर कैसे पॉसिबल है? इसके पीछे की मिस्ट्री इसके सेंटर में छिपी है। रेड रेक्टेंगल नेबुला के सेंटर में 9 मैग्नीट्यूड ल्यूमिनोसिटी वाला एक बाइनरी स्टार सिस्टम है जो रेडिएशन को बाहर की ओर एमिट कर रहे हैं। पर इस नेबुला के आसपास एक बहुत ही मोटा और धूल भरा रिंग है। जब बाइनरी स्टार की रेडिएशन इस रिंग से टकराती है तो यहाँ पर शॉक वेव्स क्रिएट होती है। उसके कारण इसके दोनों तरफ रेडिएशन कोनिकल शेप की दिखाई देती है। इस नेबुला में पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स नाम के कार्बन रिच मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज्यादा पाए जाते हैं। चलिए अब मैं आपको धरती से 4.5 करोड़ लाइट ईयर दूर कोरवस कॉन्स्टेलेशन में स्थित एंटीना गैलेक्सी की सैर पर ले चलता हूँ। ये बात आज से 90 करोड़ साल पहले की है, जब NGC 4038 और NGC 4039 नाम की दो गैलेक्सीज आपस में टकरा गई थी। NGC 4038 एक बैरिड स्पाइरल गैलेक्सी थी और NGC 4039 एक स्पाइरल गैलेक्सी हुआ करती थी, पर टक्कर के बाद इसने एंटेना जैसा शेप ले लिया, जिसके चलते आज हम इन्हें एंटेना गैलेक्सी कहते हैं। साइंटिस्ट की माने तो आज से 450 करोड़ साल बाद जब हमारी मिल्की वे गैलेक्सी एंड्रोमेडा से टकराएगी, तब भी हमें कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा। एंटीना गैलेक्सी की स्टडी करके हम उस टक्कर के आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में आज से ही जान सकते हैं। अब जब बात कोलिशन की हो रही है तो हमें ब्लैक आई गैलेक्सी की स्टोरी भी जान लेनी चाहिए। धरती से 1.7 करोड़ लाइट ईयर दूर स्थित इस गैलेक्सी का ऐसा नाम इसके ब्राइट न्यूक्लियस के अराउंड मौजूद ब्लैक डस्ट बैंड के कारण पड़ा है। ऐसा माना जाता है कि आज से करीब 100 करोड़ साल पहले इस गैलेक्सी की टक्कर एक अननोन गैलेक्सी से हुई थी। इन दोनों ही गैलेक्सीज की रोटेटिंग डस्ट रिंग डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट हो रही थी और जब ये दोनों आपस में टकराई तो ब्लैक आई गैलेक्सी में स्टार्स का फॉर्मेशन बहुत ही तेजी से होने लगा। आज इसको सराउंड करने वाली डस्ट रिंग को उसी अननोन गैलेक्सी का रेमिनेंट माना जाता है। हबल स्पेस टेलीस्कोप के थ्रू हमने यूनिवर्स को काफी डिटेल में ऑब्जर्व किया है। इसने अपनी हिस्ट्री में कई स्पेस मिस्ट्रीज को डिकोड किया है और इसी के साथ हमारे सामने कई न्यू मिस्ट्रीज भी लाकर रख दी है। हाल ही में नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को भी सक्सेसफुली ऑर्बिट में इंस्टॉल कर लिया है और इसने स्पेस की फोटोग्राफ्स भेजना भी शुरू कर दिया है। तो क्या आप नेक्स्ट वीडियो में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में जानना चाहते हो? नीचे कमेंट करके जरूर बताना और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।
भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।